हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज आपकी 7.1। इसमें आपको दिया गया है इफ y इज इक्वल टू में 1 प्लस में x की पावर 5 और उसका सारे का अंडर रूट है, तो आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 5 और x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2y। तो सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू में दिया गया है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 5 और रूट है तो पावर कितनी हो गई 1/2। तो dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आ गई आगे, पावर में से एक हो गया कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव तो वो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस में एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। फिर है आपका ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज, पावर बचेगी -1/2 तो वो नीचे आ जाएगी तो प्लस की हो गई। अब 1 का डेरिवेटिव 0 और 5 आगे आ गया, पावर 5 थी तो एक माइनस करी तो 4 रह गई। पावर 1/2 है तो इसका हो गया हमारे पास अंडर रूट और मल्टीप्लाई में 5x की पावर 4। जो ये था हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ पे y पुट किया, ऊपर आ गया आपका 5x की पावर 4 डिवाइड में 2y। तो ये हो गया आपका पार्ट प्रूव। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ y इज इक्वल टू में आपको दे दिया x-1 डिवाइड में x+1 और उसका अंडर रूट, तो आपको प्रूव करना है कि क्या 1 डिवाइड में x+1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले y इक्वल टू में ये लिखा, अंडर रूट है तो पावर हो गई 1/2, ठीक है, पावर अंडर रूट में आ गई यानी कि 1/2 आ गई, तो इसको क्या मान लो कि u मान लो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो लेट u इज इक्वल टू में आपने माना ये, तो y क्या आ जाएगा आपका u की पावर 1/2, तो du बाई डी एक्स निकालो, आपका क्या आ जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर हो गया उसके, और नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि x-1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 आएगा। फिर माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज, तो x-1 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 का आएगा 0। अब ये हो गया x+1 माइनस की और x माइनस की और -1 की प्लस का 1, तो x से आपका x कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 2 आ गया, 2 डिवाइड में x+1 का होल स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू में u की पावर 1/2 है तो dy बाई डी यू हम करेंगे, तो पावर आ गई, पावर 1 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगी पावर 1/2, तो नीचे लेके इसको रूट में कर देंगे। dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, dy बाई डी यू मल्टीप्लाई में du बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वो आपका किसके 1/2 था आपका, ये रूट u दे रखा है, इसकी वैल्यू आपकी 2 डिवाइड में x+1 का होल स्क्वायर है, तो 2 से आपका 2 हो गया कैंसिल आउट, तो u की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी x-1 और x+1 डिवाइड में हो गया, मल्टीप्लाई में है आपका क्या 1 बाय में x+1 का होल स्क्वायर। अब ये डिवाइड के भी डिवाइड में था तो ऊपर चला गया, तो क्या गया x+1 डिवाइड में x-1, तो ये वाला जो था आपका ऊपर आ गया क्योंकि डिवाइड के भी डिवाइड में था, और क्या आ जाएगा आपका नीचे आ गया x-1 का अंडर रूट क्रॉस आपका 1 बाय में x+1 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर तो है पावर कितनी 1/2, नीचे कितनी है 2, ये आपकी एज इट इज लिख दो क्योंकि ये तो हमें रिजल्ट में चाहिए है। तो ऊपर 1/2 थी, नीचे 2 थी, तो पावर कितनी रह गई 3/2, यानी कि 2 में से हाफ माइनस हो गई तो 1.5 रह गई यानी कि 3/2। अब ये हमने लिख दिया 1 डिवाइड में रूट ऑफ x-1 और फिर x+1 की पावर 3/2, तो इसको हम आगे अलग अलग कर देंगे, पावर 1 अलग और हाफ अलग। तो आपका क्या गया 1 डिवाइड में x-1 का रूट, पावर हाफ अलग की तो यानी कि रूट आ गया, और इसमें क्या आ गया आपका x+1 यानी कि पावर 1। तो अब देखिए a-b और a+b फार्मूला बनाएगा क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसका अंडर रूट है तो ऊपर रूट, फिर आपका x प्लस 1 यही आपको क्या चाहिए था, तो हेंस प्रूव्ड। अब है आपका 7.2 से पहले कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यानी कि फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के वो आपको पता होने चाहिए, जो हमने प्लस 1 में भी की थी। डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। इसका हमारा क्या है कि मान लो कि यहाँ पे तो एक्स था, यहाँ पे अगर मान लो कि साइन कोई भी फंक्शन है जो एक्स के अलावा और भी उससे बड़ा है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ एक्स यानी कि साइन और जो फंक्शन दे रखा है वो, तो क्या होगा, कोस और एफ एक्स आपका एज इट इज, फिर डेरिवेटिव हम करेंगे किसका, एफ एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, अगर x की जगह पे मान लो कि 5x दिया होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता 5x, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ 5x, यहाँ पे भी आपका क्या आता 5x आता। तो 5x का डेरिवेटिव और लिखते तो हम क्या होता कोस 5x एज इट इज, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में इस प्रकार से, मान लो कि ये तो फंक्शन 5x था, यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है फंक्शन अगर कोई और दे रखा हो x के अलावा, तो क्या करेंगे हम, जैसे कि पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो दे रखा है उसका, ठीक है, फंक्शन साथ में आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो क्या क्या करना है, जब भी कोई आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया जाए साथ में कोई उसके फंक्शन है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपका क्या होगा डेरिवेटिव। तो जैसे कि साइन का होता है कोस, जो फंक्शन दे रखा है वो आपका ब्रैकेट में एज इट इज आ जाएगा, या जो भी मल्टीप्लाई में जो भी है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, जो फंक्शन दे रखा है उसका, मल्टीप्लाई में ही चलेगा, ठीक है, सभी में इसी प्रकार से करना है। तो जैसे कि आपका डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स दे दिया क्या, माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है तो उस फंक्शन का हमें करना होगा। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में कुछ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि देखो एक्स है, एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन की जगह पे, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर x के अलावा कोई और फंक्शन होता है तो हमें क्या है अलग से करके दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1 जो है वो आपका ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट यही आएगा। अब है आपका डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। कोट एक्स का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स का जो होता है वो होता है हमारा माइनस का कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। तो ये 6 फार्मूले हमें पता होने चाहिए इसके 7.2 से को सोल्व करने से पहले। तो अब देखें हमारी 7.2 एक्सरसाइज है, उसका है क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। आपको दिया गया है cos 5x पहला पार्ट। तो सबसे पहले y को मानेंगे किसके इक्वल, cos ऑफ 5x के। डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x। अब यहाँ पे देखिए cos 5x दे रखा है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, फंक्शन की जगह क्या है 5x, तो एज इट इज। फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी कि 5x का डेरिवेटिव क्या आ गया 5 आएगा, तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 5x का डेरिवेटिव 5 और साइन ऑफ 5x एज इट इज आपका। सेकंड पार्ट में है आपको y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा cos, और x की पावर 4 है, तो dy बाई डी एक्स कोस का क्या होता है हमारा माइनस साइन होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हो गया माइनस का साइन x, यानी कि x की जगह पे क्या x की पावर 4 है, यानी कि फंक्शन है x की पावर 4। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x की पावर 4 का, तो 4 आ गया आगे, x की पावर 1 और कम हो गई तो 3 हो जाएगा, माइनस का साइन 4x की क्यूब साइन ऑफ x की पावर 4। अब है आपका थर्ड पार्ट,
y इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा क्या, कोसिकेंट और रूट ऑफ 2x प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स कोसिकेंट का मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट। फंक्शन है वो आपका एज इट इज, यानी कि x की जगह पे अब क्या पूरा ये है तो ये, फिर कोट और जो भी फंक्शन है आपका वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि x के अलावा है फंक्शन, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का अंडर रूट। तो ये आपका एज इट इज, अंडर रूट है तो पावर है 1/2 है तो वो आ गई। ठीक है, जब भी अंडर रूट होता है ना तो वो क्या आता है हमारा, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया पावर का। इसके बाद में पावर का होने के बाद में अंदर एक और बच गया फंक्शन, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो ये आपका एच इट इज, और इसका 2x का आपका क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। और ये आपका क्या 3 का हो जाएगा 0। तो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट, तो माइनस का साइन कोसिकेंट ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 3 एज इट इज, फिर कोट का जो है ये, फिर डिवाइड में आपका 2 ये था, तो ये आ जाएगा आपका आंसर माइनस का कोसिकेंट रूट ऑफ 2x प्लस 3 कोट रूट ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड में आपका रूट ऑफ 2x प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू में रूट ऑफ साइन और फिर रूट साइन x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट ही कर देते हैं कि क्या है। अब डायरेक्ट करना आना भी चाहिए आपको, क्योंकि 7.2 आ गई है। अगर छोटे छोटे स्टेप लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। डी वाई बाई डी एक्स पावर है 1/2 तो 1/2, माइनस होगी तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि -1/2 बचेगी तो नीचे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। फिर फंक्शन क्या था, साइन रूट एक्स, साइन का क्या होगा आपका, साइन का हो जाएगा आपका कोस रूट एक्स, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइन का क्या होता है, कोस। ठीक है, तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया, यानी कि साइन का हो गया कोस और रूट एक्स, और फिर हमारा रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2 है और 2 है 4 हो जाएगा। ऊपर है आपका कोस ऑफ रूट एक्स, डिवाइड में ये रूट एक्स और साइन और रूट एक्स का अंडर रूट। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, साइन रूट ऑफ एक्स और इसकी पावर 1/2। जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर आ गई आगे। ठीक है, फंक्शन है आपका साइन ऑफ रूट एक्स, इसकी पावर 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव होगा किसका, साइन ऑफ रूट एक्स का, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, -1/2 है तो नीचे आके रूट में हो जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स का भी अंडर रूट। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का होता है कोस, फंक्शन आपका क्या है, रूट एक्स है। ठीक है, अब रूट एक्स भी क्या है, एक फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या होएगा, 1/2 रूट एक्स आएगा। तो इनको सभी को मल्टीपल में लिख देंगे। ऊपर क्या है, कोस एक्स रूट एक्स, यानी कि एक्स नहीं आएगा, कोस ऑफ रूट एक्स, डिवाइड में आपका 1/2 ये है, 1/2 ये है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, रूट एक्स और साइन ऑफ रूट एक्स। अब इसी प्रकार से आपका 5th पार्ट, पावर क्या है 1/2 आगे ले आई। ठीक है, जैसे कि इसमें -1/2 बनी थी, इसमें भी -1/2 बनेगी तो नीचे आ जाएगा, जैसे कि ये आया है। ठीक है, फिर हमारा 1 का क्या होता है, 0 होता है, और कोट एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है।
तो आ गया आपका माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स। अब आपका सिक्स्थ पार्ट, इसमें y इज इक्वल टू में आपको दे दिया 2 मल्टीप्लाई में रूट ऑफ कोट एक्स का स्क्वायर। तो 2 का आपका 2 पावर है 1/2, तो आगे आ गई माइनस की 1/2 बचेगी -1 करने के बाद, तो नीचे आ गया फंक्शन का अंडर रूट। फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि कोट का क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, और फंक्शन आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, तो फिर एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 आपका आगे x भी आगे, माइनस का साइन है वो आगे कोसिकेंट स्क्वायर और x का स्क्वायर डिवाइड में आपका रूट ऑफ कोट ऑफ x का स्क्वायर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है आपको डेरिवेटिव करना है फंक्शंस के जो भी दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे, तो y इज इक्वल टू में माना वह कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, फंक्शन है वो एज इट इज। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि उसमें पावर है, तो ये वाला तो एज इट इज आ गया आपका, पावर आ गई आगे 2 थी तो पावर 1 रह गई। अब फंक्शन रह गया ये, क्योंकि पावर का ही हुआ है अब तक, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो ये आपका यहाँ तक का एज इट इज आ गया, और 1 का होता है 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। तो माइनस ये है और माइनस ही ये है, तो क्या हो गया प्लस का 2 और 2 क्या हो गया 4 और x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर साइन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपका सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू में आपको दिया गया है सीकेंट टेंजेंट x, और सीकेंट x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमने पढ़ा है सीकेंट x टेंजेंट x, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है टेंजेंट x। तो सीकेंट x की जगह टेंजेंट x, फिर टेंजेंट ये वाला, और x की जगह पे टेंजेंट x, फिर डेरिवेटिव ऑफ यानी कि x नहीं है किसका है टेंजेंट x है फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x। तो ये तो था आपका आइडेंटिटी बताने के लिए, कट कर दिया इसलिए। अब है आपका सीकेंट टेंजेंट x, टेंजेंट और टेंजेंट x एज इट इज, और टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू में हमने लिया साइन अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस कोस x। तो हमें पता है भी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, फंक्शन है वो एज इट इज, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो इसमें क्या है पावर 1/2 है, 1/2 है तो ये आगे वाला एज इट इज, पावर आ गई आगे, पावर माइनस 1/2 बचेगी तो नीचे आके रूट में हो गया जो भी फंक्शन है। अब ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो कोस एक्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज। ये क्या था 2 आ गया नीचे, ये जो अंडर रूट में था ये आ गया आपका। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 4, क्या कहता है लेट y इज इक्वल टू में, यानी कि आपको स्टेटमेंट ये दे रखी है y इज इक्वल टू में साइन कोस एक्स का स्क्वायर। तो साइन का क्या होता है पहले कोस, फंक्शन है वो एज इट इज। फिर फंक्शन का करेंगे तो फंक्शन में क्या है कोस और एक्स का स्क्वायर, तो कोस है तो कोस का क्या होगा माइनस का साइन, फंक्शन इसमें भी है तो वो एज इट इज लिख दो। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये माइनस है तो माइनस का साइन 2x और साइन x का स्क्वायर, और ये आपका कोस मल्टीप्लाई में कोस ऑफ x का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू में आपको दे दिया ये, तो डेरिवेटिव ऑफ कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन,
ये आपका फंक्शन है एज इट इज लिखो, डेरिवेटिव करो किसका, फंक्शन का। तो यहाँ तक का ये आ जाएगा आपका एज इट इज, ये आपका कांस्टेंट है एज इट इज, कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, प्लस बी साइन एक्स का हो गया आपका डेरिवेटिव कोस एक्स। अब ये आपका एज इट इज लिख दो, ये एज इट इज लिख दिया, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला हो गया, प्लस का प्लस वाला हो गया माइनस का, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, जो भी है आपके ये स्टेटमेंट लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब है आपका पार्ट नंबर 6, आपको दिया है लेट वाई इज इक्वल टू में रूट ऑफ साइन, और फिर उसमें भी क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आगे वाला है तो इसकी पावर 1/2 आगे आ गई, जो भी फंक्शन है वो नीचे आके रूट में हो जाएगा, आपको पता ही है। फिर फंक्शन का करेंगे तो साइन का हो गया कोस, और इसके अंदर भी फंक्शन दे रखा है वो एज इट इज। फिर इस फंक्शन का करेंगे तो 1/2, ठीक है, और अंडर रूट में आ जाएगा। फिर इसके अंदर ये फंक्शन है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, 1/2 है तो नीचे 2 आ गया, ऊपर x और इसकी मल्टीप्लाई, नीचे जो है वो आ गया आपका ये, तो ये आ जाएगा आपका आंसर।